हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आज है 20 फरवरी 2025 और 20 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इसके साथ आपको मिलने वाला है स्टैटिक जीके, जो आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है? हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 6ठा स्थान दिया गया है। जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2025 में भारत को 6ठा स्थान दिया गया है। जलवायु जोखिम सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया भर के देशों पर चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव का आकलन करती है। इसे वर्ष 2006 से जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। यह सूचकांक जलवायु से संबंधित आपदाओं जैसे तूफान, बाढ़, हीट वेव और सूखे के कारण होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों को रैंक देता है। कुछ रैंकिंग है, ठीक है, उसे हम देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 39 है। टॉप पर स्विट्जरलैंड है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में 126वां स्थान है। टॉप पर कौन है? फिनलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 116वां है। टॉप रैंकिंग पर आइसलैंड है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 129वां है। टॉप पर आइसलैंड है। करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 96 नंबर पर है और टॉप में डेनमार्क है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 38वां है। टॉप पर सिंगापुर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वां है। टॉप पर नॉर्वे है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में 105वें नंबर पर है। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 176वें नंबर पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84वें स्तर पर है और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 2024 में 139वें नंबर पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 49वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 80 स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उन्नीस फरवरी 2025 को किस योजना ने 1 दशक पूरे कर लिए हैं? तो अभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने 1 दशक पूरे कर लिए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री मोदी ने की थी 19 फरवरी 2015 को। ठीक है, कहां से की थी? राजस्थान के सूरतगढ़ से की थी। योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की है? तो अभी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे टियर 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल है। लोकसभा सीट 29 और राज्यसभा सीट 11 है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात,
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से घिरा हुआ है। इसका गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। भारत में पहला हम देख लेते हैं, उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहां शुरू की है? श्रीनगर में शुरू की है। भारत की पहली नाइट सफारी कहां बनाई जा रही है? तो लखनऊ में बनाई जा रही है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो लेह लद्दाख में किया गया है। भारत के पहले संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया, इसका नाम क्या है? पवन चित्रा नाम दिया गया है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची में स्थापित है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन है? उदयपुर है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट कहां प्रस्तावित है? पुणे। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां खोला गया है? महाराष्ट्र में खोला गया है। और एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? माया बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो अभी बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने फरवरी 2025 में बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय नारी के शक्ति के बढ़ते प्रभाव, उनके विज्ञान, खेल, राजनीतिक, कला और संस्कृति में अभूतपूर्व योगदान पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अभी गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उद्घाटन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अभी झारखंड द्वारा ऐसा किया गया है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनाए गए हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार बनाया गया है। यहाँ का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बेतला है। झारखंड से संबंधित करंट अफेयर देख लेते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में देखने को मिलेगा। झारखंड में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। झारखंड की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कमेंट में आंसर कीजिएगा। चीनी एआई एप्लीकेशन डीप सीक की स्थानीय सेवा और अस्थायी तौर पर किस देश ने निरस्त कर दिया है? तो अभी साउथ कोरिया ने निरस्त कर दिया है। चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप डीप सीक को दक्षिण कोरिया ने बैन कर दिया है। डीप सीक ने दक्षिण कोरिया में अपने चैट बॉट एप्स की डाउनलोडिंग अस्थायी रूप से रोक दी है। दक्षिण कोरिया की यहां पर बात कर लिया जाए तो एशिया महाद्वीप पे पड़ता है। राजधानी कहाँ है? राजधानी इसका सियोल, राजधानी सियोल है। मुद्रा दक्षिण कोरियाई वान है। साउथ कोरिया से संबंधित करंट अफेयर को देख लेते हैं। साउथ कोरिया के मुआन शहर में बड़ा विमान हादसा हो गया है। 27 दिसंबर को दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डुक सू पर महाभियोग लगाने के लिए मतदान किया। काशा स्पेस एजेंसी दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है और अंतरिक्ष अन्वेषण में 100 ट्रिलियन वॉन का निवेश किया है। दक्षिण कोरिया के सियोल में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स का 73वां अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी चरणजोत सिंह नंदा जो है चार्टर्ड अकाउंट्स के 73वें अध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान ने सीए चरणजोत सिंह नंदा को अपना 73वां अध्यक्ष और सीए प्रसन्न कुमार डीए को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। इनका कार्यकाल 2025 से 26 के लिए होगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को। मुख्यालय का है नई दिल्ली में। भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का पेशेवर लेखा निकाय है। यह चार्टर्ड अकाउंट्स अधिनियम 1949 के तहत स्थापित हुआ था।
हालिया नियुक्ति को देख लेते हैं। सीआईएसएफ के हेड कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी है। इंडियन आर्मी के हेड उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी के हेड दिनेश कुमार त्रिपाठी, इंडियन एयरफोर्स के हेड अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर राहटकर को बनाया गया है कि अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को बनाया गया है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? सीएस सेट्टी को बनाया गया है। 91 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को बनाया गया है। लोकपाल एम खान विलकर है। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बनाया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के हेड कौन है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और इसरो के प्रमुख कौन है? वी नारायणन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किस शहर में ताज महोत्सव आयोजित किया गया है? तो अभी आगरा में ताज महोत्सव आयोजित किया गया है। 18 से 27 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस बार यह महोत्सव का 33वां संस्करण है। शिल्पग्राम में वर्ष 1992 में ताज महोत्सव की शुरुआत हुई थी। महोत्सव की थीम संस्कृति का महाकुंभ के अनुरूप की सजावट है। उत्तर प्रदेश की यहां पर बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। नेशनल पार्क दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, WLC। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस। लोकसभा 80, राज्यसभा 31। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2025 को अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर प्रसार भारती के FM चैनल कुंभ वाणी का शुभारंभ किया है। रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षण बनने का गौरव हासिल किया है। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैपियरगंज रेंज में किया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पाल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी अयोध्या में बनेगा। देश का पहला गौर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में बनेगा। पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो अभी 9 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने हाल ही में 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में लाई गई थी। यह योजना अप्रत्याशित प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाले फसल नुकसान के लिए एक व्यापक ढाल प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो अभी ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हाल में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो अभी रेखा गुप्ता बन गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आतिशा मारलेना थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थी। सुषमा स्वराज थी। दिल्ली में रेखा गुप्ता बीजेपी की नई मुख्यमंत्री बना दी गई है। शालीमार बाग से विधायक चुनी गई थी। रेखा गुप्ता 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में आने वाली इस पद को संभालेगी। रेखा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से काफी पुराना नाता है। 2020 के चुनाव में वंदना कुमारी से हार गई थी और हारने के बाद इस बार 29,000 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। तो दोस्तों, दिल्ली से संबंधित करंट अफेयर को देख लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र दिल्ली में आयोजित किया गया। नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली ने की है। किस राज्य या यूटी ने इलेक्ट्रिक वाहन की नीति 2024 को लागू किया है? तो दिल्ली ने लागू किया है। जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की है। नई दिल्ली में दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सत्ता में वापस आई है। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। दोस्तों 20 फरवरी का करंट अफेयर का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में 21 फरवरी के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।